नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपने 2 घरेलू मैच खेलेगी। आरसीबी का एक मुकाबला 10 मई को मुंबई इंडियंस के साथ होगा, वहीं दूसरा मुकाबला 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। ग्रुप स्टेज के बचे हुए 50 मुकाबले 13 अप्रैल से 24 मई 2026 के बीच खेले जाएंगे। रायपुर के मैदान पर विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे स्टार प्लेयर्स खेलेंगे। वहीं केकेआर का भी एक मुकाबला होना है। ऐसे में चर्चा है कि टीम के ओनर शाहरुख खान भी रायपुर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में दोपहर के समय पड़ रही तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक बने ट्रफ के असर से प्रदेश के सेंट्रल और साउथ के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। रायपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज हुआ है, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभावित है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू फैलने के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर ने शहर से लगे कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि होने के बाद चिकन और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से 10 किलोमीटर के दायरे में रोक लगा दी है। नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों को पोल्ट्री फार्म, होटलों और किचन दुकानों को बंद कराने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके कारण निगम क्षेत्र में रोजाना करीब 50 लाख रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शादी का दबाव बनाने पर बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर लिव इन पार्टनर के सिर पर पत्थर से वार कर मार डाला। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को रानीदरा वाटरफॉल में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मदद करने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी आरोपी माना गया है। जानकारी के मुताबिक गर्लफ्रेंड सुखवती बैगा और देवेंद्र जायसवाल पुणे में लिव इन में रहते थे। सुखवती पहले से ही शादीशुदा थी। वह देवेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था। देवेंद्र के पिता केशव भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। ऐसे में दोनों मिलकर सुखवती को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च देश के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वर्चुअली शामिल होंगे। ईरान युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर बने तनाव और उसके भारत पर संभावित असर को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास तौर पर पेट्रोल डीजल सप्लाई, महंगाई, लॉजिस्टिक चेन और जरूरी सेवाओं को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल पर चर्चा होने की संभावना है। होटल रेस्टोरेंट ग्राहकों से एलपीजी चार्ज नहीं ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेस्टोरेंट अपने बिल में खाने की कीमत के अलावा केवल सरकारी टैक्स जोड़ सकेंगे। एलपीजी संकट के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि होटल रेस्टोरेंट को अपनी सभी इनपुट कॉस्ट को मेन्यू में दी गई कीमतों में ही शामिल करना होगा। अगर कोई रेस्टोरेंट गैस की बढ़ती कीमतों या किसी अन्य ऑप्शनल खर्च का हवाला देकर बिल में अलग से चार्ज जोड़ता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में अमेरिकी नागरिकों से ठगी हो रही थी। गुजरात के 2 ठगों ने राजधानी रायपुर में ऑफिस डाला। 12वीं पास युवकों को 15,000 की सैलरी पर काम पर रखा। विदेशी लोगों से बात करने उन्हें कागज पर हिंदी में लिख कर दिया जाता था कि अंग्रेजी में क्या और कैसे बोलना है। 26 मार्च को रायपुर पुलिस ने 42 युवकों को पकड़ा है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्त से बाहर है। मामला गंज और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। ठगों ने टेलीग्राम के जरिए फॉरेनर्स के नंबर जुटाए थे, फिर उन्हें कॉल पर बैंक लोन, सिविल स्कोर सुधारने या फ्रॉड ट्रांजैक्शन का झांसा दिया था। इसके बदले बैंक में पैसे जमा कराए गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अत्याधुनिक मोबाइल ऐप जीएसटी सार का विमोचन किया। यह ऐप जीएसटी से जुड़ी कानूनी जानकारी,
ई बुक्स, विशेषज्ञ लेख और ताज़ा समाचार एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस नवाचार की सराहना की। जीएसटी स्टार ऐप पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में विकसित हुआ है। इसे मध्य भारत की प्रसिद्ध लॉ फर्म सारस्वत एसोसिएट्स के अधिवक्ताओं ने तैयार किया है। ऐप की परिकल्पना और विकास का श्रेय टेक अधिवक्ता विवेक से सारस्वत को जाता है। यह ऐप आईफोन और एंड्रॉइड दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।